साजिश दंगा भड़काने की थी, उन्माद फैलाने की थी। लेकिन सवाल बड़े हैं, घेरे में दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश होती रही और उन्हें भनक तक नहीं हुई। नौशाद और जगजीत के आतंकी लिंक थे। दोनों उसी जहांगीरपुरी इलाके को अपना ठिकाना बनाए थे, जहां पिछले साल 22 जुलाई को दंगे हुए। दो टेररिस्ट इस इलाके में ठिकाना बनाकर रहते हैं और दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगती। दोनों टेररिस्ट न सिर्फ यहाँ ठिकाना बनाकर रहते हैं, बल्कि जो मंसूबे थे वो भी बेहद खतरनाक थे। यहाँ पर वो हाइड आउट बनाकर रहे थे। भलसवा डेयरी में किराए पर कमरा लिया, एक शख्स का गला काटा, गला काटने का वीडियो अपने विदेश में बैठे हैंडलर को भी भेजा। 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए उनके पास से। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी कमाल ये है कि दिल्ली पुलिस को इस पूरी जो पूरा मंसूबा था इनकी जानकारी नहीं मिली। अब जाकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। नौशाद के मकान मालिक ने बताया कि 7 महीने पहले 2 महिलाओं ने किराए पर घर लिया था। दोनों ने पहचान पत्र नहीं दिया था। हत्या के केस में जेल से छूटने के बाद से नौशाद यहीं रह रहा था। मेरा मकान लिया उन्होंने 6-7 महीने पहले, ठीक है जी। उससे पहले ये कभी कौन सी गली में, कभी पीछे गली में, कभी सामने है। वो यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे थे। अच्छा, हाँ, बाकी मेरे मकान में वो 6-7 महीने से नहीं, 4-5 साल थे। आपने बताया जेल में बंद थे वो, कि छूट के आए? कि छूट के आए थे वो, तो जेल में बंद थे हैं, छूट के आए थे। उसके बाद इस कोने वाले मकान में रहे हैं, वो पीछे रहे हैं, वो इस तरफ उनके लड़की का मकान है, वहाँ रहे हैं। आखिर ये चूक कैसे हुई? पिछले साल जुलाई में ही जहांगीरपुरी में रामनवमी जुलूस के दौरान दंगा हुआ। दंगे के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस आए दिन रेड करती रही, लेकिन 2 आतंकी मजे से किराए के घर में रहते रहे, दिल्ली को दहलाने की साजिश करते रहे। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राम का अपमान कर रहे हैं, तो जेडीयू ने भी मंत्री जी के बयान से किनारा कर लिया, जबकि आरजेडी अपने मंत्री के बयान के साथ डटकर खड़ी है। ना घट रहा है वार, ना ही तकरार, ना बयानों का दौर रुक रहा है। रामचरितमानस पर जारी घमासान से बिहार का सियासी ताप बढ़ रहा है। शनिवार को जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया, तो अगले दिन सहरसा में बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साध दिया। हम लोग का जो हिंदू धर्म में कोई भी शुभ दिन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो रामचरितमानस का पूजा पाठ किया जाता है। हम लोग उसी के तहत किए हैं, कोई विशेष आयोजन नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा मंत्री के बारे में आपने सवाल किया, भगवान श्री राम उनको भी सद्बुद्धि दे कि रामचरितमानस को समझ लेगा। रामचरितमानस से बड़ा धर्म कोई नहीं है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है हिंदू धर्म के लिए। हमला सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं है। जिस ग्रंथ ने भगवान राम के गुणों को घर घर तक पहुंचाया, जिस ग्रंथ से जन जन ने प्रभु राम की महिमा को गाया, जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने उसी ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला बताया, तो ऐसा बयान बिहार में सियासत के महागठबंधन में दरार ले आया। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है। और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए। चरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और है। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने बात कही है, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर तो उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं। इसको लेकर के बेवजह का इसे तूल दिया जा रहा है और हमारे विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं।
लेकिन इस हंगामे के बीच ना तो शिक्षा मंत्री झुकने को तैयार है, ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को उनके बयान पर ऐतराज है। यानी रामचरितमानस पर बिहार की सियासत में नया रण छिड़ चुका है। आरजेडी जेडीयू के बीच भी टकराव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। हम कह रहे हैं कि एक बात को कई बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां आ रहा हूं खरा। उधर अपनी ही सरकार में मंत्री के विरोध के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने जेडीयू में हलचल बढ़ा दी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का ग्राफ घटने की बात कही। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। पार्टी लगातार पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो रहा है। साफ है कि बिहार की सियासत में जबरदस्त खींचतान है, जिसे लेकर हंगामा तमाम है।